एवरीवन, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल इंग्लिश में। आज भी हम लेके आ गए हैं पार्ट 12 रिन एंड मार्टिन सीरीज़ का, जिसमें टेंसेस के हम रूल्स पढ़ने वाले हैं। मतलब टेंसेस से बड़े सब घबराए हुए रहते हैं, बट सीरियसली जैसे ही ये आपको आ गया ना, मतलब इससे आसान कोई चीज़ नहीं है भाई ग्रामर में। ठीक है, चलो जी देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सबको पता है, मुझे पता है कि टेंसेस के 3 टाइप्स होते हैं। एक प्रेजेंट, मतलब जो अभी मेरी वीडियो देख रहे हो ना, पास्ट मेरी पहले की वीडियो देखी, और फ्यूचर मेरी कल की आने वाली वीडियो भी देखोगे। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका है, और फ्यूचर जो आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले ये दिखाते हैं आपको टाइम ऑफ एक्शन। ठीक है, टाइम। और अगर स्टेट बताएं तो स्टेट बताने के लिए हर किसी के अंडर चार टाइप्स आते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले सिंपल या फिर इंडेफिनिट टेंस कह लो। सेकंड आता है आपका कॉन्टिन्यूस टेंस। थर्ड आता है परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, ये 4 कैटेगरी हैं जो हर टेंस के अंदर आएंगी। मतलब प्रेजेंट के अंदर भी ये 4 आएंगी, फिर पास्ट में भी ये 4 आएंगी, फ्यूचर में भी ये 4 आएंगी। ठीक है, चलो जी सबसे पहले प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट क्या, देखो, करंटली गोइंग ऑन और हैबिचुअली परफॉर्म। ठीक है, जो करंटली अभी चल रहा है या फिर जो चीज़ें हम हैबिचुअली परफॉर्म करते रहते हैं ना, वो आएगा प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में करंटली गोइंग ऑन और हैबिचुअली परफॉर्म्ड। ठीक है, पहले अभी हम रूल्स देखेंगे, फिर उसके बाद आपको रूल्स की प्रैक्टिस करनी आ गई, फिर उसके यूजेस भी देख लेंगे भाई, है ना। चलो जी अब स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हो। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहो या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहो। अब ये होता क्या है, एक्शन अकर ऑन रेगुलर बेसिस। इसका मतलब क्या है, वो एक्शन जो रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। अब कैसे, आज काम किया, वो काम कल भी करने वाले हो, आगे भी करने वाले हो, रेगुलर बेसिस पे होगा। ठीक है, तो भाई चलो रूल्स देखते हैं। सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, नहीं तो ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, नहीं तो ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको इस चीज़ का याद रखना है, ये जो एस ई एस है, ये सिर्फ सिंगुलर के केस में आएगा। किस केस में आएगा? सिंगुलर के केस में। प्लूरल के केस में वर्ब फर्स्ट आएगी बस। ठीक है, मतलब जब आप सिंगुलर बना रहे हो तो ये एस ई एस यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का याद रखना। ओके, और अगर आप किसको बना रहे हो, सिंगुलर के बना रहे हो, तो एस ई एस आएगा। तो एस ई एस याद रखना भाई, सिंगुलर केस में आएगा, प्लूरल केस में नहीं आएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, नहीं तो ई एस प्लस ऑब्जेक्ट एफर्मेटिव हो गया। भाई नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव हमेशा, ज़्यादातर ही, हाँ हमेशा ही सब्जेक्ट के बाद आने वाला है। सब्जेक्ट के बाद अब हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट के बाद हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद हम लगाएंगे डू, नहीं तो डस। डू नहीं तो डस, देन लगाएंगे नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये बन जाता है आपका नेगेटिव। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, डू नहीं तो डस, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा एग्जांपल तो हमने देखा नहीं, देखो ऊपर देखो, शी राइट्स अ लेटर। ठीक है, शी राइट्स अ लेटर, एग्जाम्पल पहला है। ठीक है, देन सेकेंड है दे राइट अ लेटर। अब देखो शी सिंगुलर है ना, शी सिर्फ एक लड़की है, इसलिए ऐसा आया। ठीक है, और जैसे ही दे मतलब प्लूरल फॉर्म हो गई। ठीक है, मतलब 2 से ज़्यादा इंसान वहाँ पे जा रहे हैं, लिख रहे हैं लेटर को, तो दे राइट अ लेटर, तो इसलिए ना एस आया ना ई एस आया। क्लियर? ठीक है, फिर सेकेंड है सब्जेक्ट प्लस डज, नहीं तो डू नॉट। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब याद रखना, डज नॉट नहीं तो डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव का है। जैसे हम एक ही उसके साथ करेंगे जिससे आपको ईजी रहे। ठीक है, शी डज नॉट राइट अ लेटर या फिर दे डू नॉट राइट अ लेटर। अब समझ में आ गया होगा ना कि जब सिंगुलर है उसके साथ आप क्या यूज़ करोगे, डज यूज़ करोगे, उसके साथ क्या यूज़ करोगे, डज यूज़ करोगे, और जब प्लूरल है उसके साथ क्या यूज़ करोगे, डू यूज़ करोगे। ठीक है, बात समझ में आ गई ना, क्योंकि हमें पता है एस ई एस किस में आता है भाई, किस में आता है, सिंगुलर फॉर्म में आता है। अब जो हमारी शी है वो सिंगुलर फॉर्म है, तो इसलिए उसके साथ क्या आ गया, ई एस आ गया। तो शी डज नॉट राइट अ लेटर और दे डू नॉट राइट अ लेटर। ये था सिंपल प्रेजेंट के हमने सेकंड 2 रूल पढ़े। ठीक है, एफर्मेटिव, नेगेटिव। अब आते हैं इंटेरोगेटिव की बारी। इंटेरोगेटिव में क्या आता है, आप कभी भी देख लेना, सब्जेक्ट के बाद जो भी आने वाला है वो क्या आ जाएगा, वो फर्स्ट पे आ जाएगा। उसके बाद पूरा रूल एज इट इज़ भाई वहीं पे छेद दो बिल्कुल। ठीक है, सो डू नहीं तो डस पहले। ठीक है, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों, इंटेरोगेटिव है ना, इंटेरोगेटिव में तो क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा, बिना सोचे समझे लगा दूँ। ठीक है, अब देखो डज शी राइट अ लेटर एंड डू दे राइट अ लेटर। अब दोबारा पता चल गया, डज किसके साथ, सिंगुलर के साथ, डू किसके साथ, प्लूरल के साथ। ठीक है, तो डू नहीं तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अभी आपको ये बहुत ईजी लग रहा है, लेकिन ये बहुत मेन रूल है।
ठीक है। जब आप इनको प्रैक्टिस में लेके आ जाओगे ना, या फिर सेंटेंस को देखते ही बता दोगे, इसका मतलब आपको टेंसेस में भाई कोई नहीं हरा सकता कुछ भी करने से, ठीक है। आपको लग रहा है ये तो यार ये क्या है, ये तो हमें पता है, ये रोज़ तो हम कब से पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी भी आपने ध्यान से नहीं पढ़ा। हर एक सेंटेंस को मैंने चारों पार्ट्स में डिवाइड किया, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी करा है, ठीक है। तो आपके पास पूरा कवर हो रहा है। तो इनके एटलीस्ट नोट्स बना के रखो, नोट्स बनाते बनाते ही आपको आधा याद हो जाएगा, और जब प्रैक्टिस में एक्सरसाइज करोगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। चलो जी देखो, डू नहीं तो डज प्लस सब्जेक्ट। अब इंटेरोगेटिव है ना, इंटेरोगेटिव तो है, उसके लिए डू डज तो चलो फर्स्ट पे लगा दो। नेगेटिव भी बनाना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। क्या लगेगा? सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखो, डज शी नॉट राइट अ लेटर, डू दे नॉट राइट अ लेटर, राइट, क्लियर ना। अब चलो जी देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, मतलब जो चीज़ अभी प्रोग्रेस में है, जो चीज़ अभी प्रोग्रेस में है, जो हो रही है, जो क्या हो रही है। अफर्मेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट इज़ नहीं तो एम नहीं तो आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इज़ एम सिंगुलर है, आर जो है आपका प्लूरल है। इज़ एम क्या है आपके? इज़ एम आपके सिंगुलर हैं, और जो आर है वो आपका प्लूरल है, ठीक है। अभी आपको हमेशा याद रखना है कि जो एम है ना, बिना सोचे समझे इसको हमेशा आई के साथ लगाओ, बिना सोचे समझे इसको हमेशा आई के साथ लगाना है आपको, ठीक है। आई एम हमेशा यही आता है और कुछ नहीं आता। इसका मतलब सिंगुलर कौन सा हुआ? इज़, एंड प्लूरल कौन सा हुआ? आर, हमेशा याद रखना। और सब्जेक्ट प्लस इज़ एम, इज़ एम, इज़ नहीं तो एम नहीं तो आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। याद रखना, रूल को माइंड में भरते चले जाओ। देखो, शी इज़ प्लेइंग इन द गार्डन, तो यहाँ पे क्या आया? हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, देन इज़ हमने सिंगुलर फॉर्म ले लिया, फिर प्लेइंग हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी ले ली, एंड देन ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ले लिया, देन ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ले लिया। फिर उसके बाद है सेकंड क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव बनाना क्या करेंगे? इज़ एम आर के बाद क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट प्लस इज़ नहीं तो एम नहीं तो आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, पूरा का पूरा वही है, लेकिन इज़ एम आर के बाद क्या लगना है? बस नॉट लगना है। सो ऊपर वाले सेंटेंस में नॉट कहाँ लगेगा? इसके बाद लगेगा। शी इज़ नॉट प्लेइंग इन द गार्डन। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, ये जो मेन वर्ब है तो सिर्फ मेन वर्ब आगे आ जाएगी। तो इज़ एम आर, ठीक है, बाकी पूरा ऐसे ही, इज़ एम आर को हटा के बाकी का पूरा ऐसे ही, ठीक है। क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इज़ शी प्लेइंग इन द गार्डन, इज़ शी प्लेइंग इन द गार्डन। नेक्स्ट है इज़ नहीं तो एम नहीं तो आर प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव हम दोनों बना रहे हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में इज़ नहीं तो एम नहीं तो आर में से हमने इज़ ले लिया, ठीक है। सब्जेक्ट हमने शी ले लिया, फिर उसके बाद नेगेटिव बनाना है तो नॉट ले लिया, फिर प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ले लिया, एंड इन द गार्डन हमने क्या ले लिया? ऑब्जेक्ट ले लिया, और क्वेश्चन मार्क तो लगाने क्योंकि इंटेरोगेटिव बना रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ यूज़ होगा भाई? एक्शंस फिनिश्ड रिसेंटली, वो एक्शंस जो जस्ट अभी अभी काम हुआ है, जैसे बोलते हैं ना यार बस अभी करके आया हूँ, बस अभी, जैसे स्कूल से घर चले गए हैं, ठीक है, क्योंकि आपसे पूछ रहे हैं कि आ गए, मतलब ओके चलो फेयरवेल पार्टी में गए थे, तो किसी ने पूछा आ गए, तो आप क्या आंसर करोगे? हाँ बस अभी अभी आया था, ठीक है। तो अभी अभी आया था, ये आई थी, मतलब एक्शन फिनिश्ड रिसेंटली, जो अभी ही जस्ट अभी काम हुआ है, मतलब आप पहुँचे और किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, आपने बोला जस्ट अभी आया, ठीक है। तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो पास्ट में नहीं जाएगा, वो प्रेजेंट में रहेगा, क्योंकि जस्ट मतलब सेकंड्स पहले या मिनट्स पहले हुआ है, ठीक है। और देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज़ नहीं तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एफर्मेटिव सेंटेंस, जितने भी आपके एफर्मेटिव है मतलब वो मेन है, उनके आगे आप इजीली आप बना सकते हो, क्योंकि आपको पता चलेगा कि हमें बनाने कैसे हैं, ठीक है। एफर्मेटिव सेंटेंस में आप क्या करोगे? सब्जेक्ट होगा, हैज़ नहीं तो हैव होगा, हैज़ हैव यूज़ कहाँ होगा? जो हैज़ है मुझे पता है, आप सबको पता है कि ये सिंगुलर में यूज़ होता है, और हैज़ प्लूरल के बाद यूज़ होता है, मतलब प्लूरल के साथ यूज़ होता है। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब्स 3 टाइप की होती है ना, जो पहला होता है मतलब नॉर्मल के, जैसे ड्रिंक, ठीक है। सेकंड मतलब आपका पास्ट टेंस एक तरीके से, तो आ गया क्या आएगा जल्दी बताओ? ड्रैंक, ठीक है। और जो थर्ड होगा वो क्या होगा? ड्रंक। तो थर्ड फॉर्म यहाँ पे ड्रंक आनी चाहिए अगर हम बात करें तो। जैसे हम राइट, रोट और रिटर्न पे कर रहे हैं, तो राइट क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, रोट क्या है? सेकंड फॉर्म है, एंड थर्ड फॉर्म क्या है? इसकी रिटर्न, जो हमने यहाँ पे यूज़ भी कर रखी है। तो क्या है भाई? सब्जेक्ट के लिए ही ले लिया, देन हैज़ नहीं तो हैव में से हैज़ लिया, क्यों भाई? ही है ना, सिंगुलर है, और हैज़ सिंगुलर के साथ लगता है, तो ही हैज़। रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म ले ली, ठीक है, अ लेटर, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसी चीज़ को नेगेटिव में करना है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज़ नहीं तो हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में भी यही है, ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। फिर उसके बाद आया नेक्स्ट, ये क्या है? हैज़ नहीं तो हैव
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव बनाना है ना। तो हैज़ नहीं तो हैव में से अब हमने हैव लिया, क्यों भाई यू आया, यू। अब अगर आपसे कोई बोल रहा है यू मतलब ये सिंगुलर पर्सन है ना, लेकिन आप हमेशा याद रखना कि जो यू है हम उसको एज अ प्लूरल ट्रीट करते हैं, यू को हम एज अ प्लूरल ट्रीट करते हैं, हमेशा याद रखना यू को हम एज अ प्लूरल ट्रीट करते हैं। जहाँ पे भी यू आ रहा है मतलब आप हैव लगाओगे, नहीं तो आर लगाओगे, नहीं तो वर लगाओगे, ठीक है। यू को आप हमेशा प्लूरल ट्रीट करोगे। सो हैव यू रिटर्न अ लेटर, क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट रूल इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों बनाना है। तो देखो हैज़ नहीं तो हैव में से हैव लिया, प्लस सब्जेक्ट के लिए हमने यू लिया, नॉट लगाया क्योंकि नेगेटिव बनाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न आ गई, ऑब्जेक्ट आपको आ लेटर करना है, और क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क, ठीक है, या इंटरोगेशन मार्क लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये पिक्चर थोड़ी सी क्लियर नहीं है, सॉरी फॉर दिस। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या है, जो चीज़ पास्ट में आप स्टार्ट कर चुके हो, ठीक है, एंड स्टिल वो प्रोग्रेस में है, ठीक है। सपोज अभी अगर हम बात करें क्लास 11 में कौन कौन आ गया, है ना, वो पास्ट में आ गया ना, लेकिन अभी भी प्रोग्रेस में चल रहे हो ना, 11th क्लास में पढ़ रहे हो ना, तो वो किस में आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। सब्जेक्ट प्लस हैज़ नहीं तो हैव के साथ, दोनों के साथ क्या लगेगा, बीन, मतलब हैज़ बीन नहीं तो हैव बीन, कि हैज़ बीन और हैव बीन में क्या डिफरेंस है, भी हैज़ बीन हम सिंगुलर के साथ लगाएंगे एंड हैव बीन हम प्लूरल के साथ लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस नहीं तो फॉर, सिंस नहीं तो फॉर प्लस टाइम। अब हमेशा याद रखना जब भी आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के जितने भी रूल होंगे उसमें ये वाली चीज़ कॉमन आने वाली है। क्या कॉमन आने वाली है, सिंस नहीं तो फॉर प्लस टाइम। मतलब सबसे बड़ा जो मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का अगर हम सिंपल मैनर में बात करें तो टाइम से रिलेट करता है पूरा का पूरा, ठीक है। लेकिन अब इंग्लिश हमारी इतनी इजी नहीं रही, ये आपको यूजेस में पता चल जाएगा, क्यों, क्योंकि हर जगह अब टाइम घुसा दिया गया है कन्फ्यूज़ करने के लिए, ठीक है। एक ही होती थी पहले, पहचान हो जाती थी कि हाँ भाई टाइम आया इसका मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, नहीं, वो पहचान भी बिल्कुल अलग सी हो गई अब, ठीक है। अब देखो ये जो सिंस और फॉर आ रहा है, सिंस और फॉर फिर कहाँ यूज़ करना है, आपको हमेशा याद रखना है बेटा, जो आपका सिंस है और जो आपका फॉर है, सिंस आपका पॉइंट ऑफ स्टार्ट बताएगा, मतलब जहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग आपको पता चल रही है, क्या सिर्फ स्टार्टिंग पता चल रही है, वहाँ पे आप सिंस लगाओगे। फॉर मतलब एक फिक्स ड्यूरेशन दे दिया है, जैसे सपोज मैं बोल दूँ 2 आवर्स, जैसे मैं बोल दूँ 2 आवर्स फिक्स ड्यूरेशन है, फिक्स्ड ड्यूरेशन है, मतलब फॉर यूज़ होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल दूँ सिंस 1998, क्या बोल दूँ, सिंस 1998, मतलब हमें पॉइंट ऑफ स्टार्ट तो पता है लेकिन हमें उसका एंडिंग नहीं पता। फॉर वहाँ यूज़ होगा जहाँ पे एक फिक्स ड्यूरेशन है, मतलब बता दिया कि काम कितनी देर में ख़त्म हुआ, ठीक है। और सिंस जहाँ पे फिक्स टाइम नहीं है, हमें नहीं पता वो काम कब तक चला कब तक नहीं चला, अब तक चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है। लेकिन सिंस का सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, जहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट बताओ तब आप क्या करोगे, 1998 मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कब से, मंडे से, तो क्या यूज़ होगा, सिंस यूज़ होगा, ठीक है। ओके, मुझे प्रैक्टिस करते करते 7 वीक हो गए हैं, क्या यूज़ होगा, फॉर यूज़ होगा, ठीक है। चलो जी एग्जाम्पल देखो, श्याम हैज़ बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 2011। अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट पता है सिंस 2011, कि 2011 से रह रहे हैं, हमें फिक्स ड्यूरेशन नहीं पता, हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। श्याम हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, श्याम सिंगुलर है, एक ही पर्सन है, तो हम हैज़ लगाएंगे। बीन तो हमें लगाना ही लगाना है, वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। और आपका ये हो गया इन मुंबई ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट प्लस हैज़ नहीं तो हैव, ठीक है। नॉट बीन, अब इसमें याद रखना, इसमें क्या करते हैं बच्चे, बीन के बाद नॉट लगा देते हैं, नहीं, आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, हैज़ नहीं तो हैव है, तो नॉट के बाद लगाओ, ठीक है, सॉरी हैज़ नहीं तो हैव के बाद आपको नॉट लगाना है। फिर आ गया बीन, फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस नहीं तो फॉर प्लस टाइम, ये क्या है, नेगेटिव। एग्जाम्पल देखो, सब्जेक्ट हैज़ नॉट, श्याम, क्योंकि एक्चुअल में ये थोड़ी लंबी है ना, रूल्स फ्यूचर तक टेंस तक के पढ़ना है ना, तो थोड़ी सी जल्दी में पढ़ा रही हूँ ना, जिससे आप बड़ी वीडियो हो तो इसको छोड़ के ना चले जाओ, ठीक है। तो देखो श्याम हैज़ नॉट बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 2011, क्लियर। चलो जी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा है आपका, नेक्स्ट है आपका इंटरोगेटिव का रूल। इंटरोगेटिव का रूल भाई हैज़ है, आगे आ जाएगा, हमें पता है, चलो हमें तो अब पता चल चुका है, अब हमें फॉर्मेट पता है, अब तो बताने की ज़रूरत नहीं है, नहीं फिर भी एक बार देखोगे, देखना तो पड़ेगा, ठीक है। हैज़ नहीं तो हैव प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस नहीं तो फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एग्जाम्पल से समझो, क्योंकि मुझे पता है आपको एग्जाम्पल सबसे अच्छे समझ में आते हैं। हैज़ श्याम बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 2011, सिंस 2011, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जहाँ पे नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों बन रहे हैं। हैज़ नहीं तो हैव आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस नॉट आएगा प्लस बीन आएगा, याद रखना सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा इंटरोगेटिव के बाद, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस नहीं तो फॉर प्लस टाइम। अब देख रहे हो ये सब में कॉमन जाएगा, ठीक है। तो
एग्जाम्पल में क्या है भाई, हैज़ शाम नॉट बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 2011। अब देखो जी, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि सिंस और फॉर किस चीज़ के लिए होगा, जहाँ पे सिंस मतलब पॉइंट ऑफ टाइम पता है, स्टार्टिंग पता है, क्या पता है, स्टार्टिंग पता है, स्टार्ट पता है भाई कहाँ से हुआ, एंड नहीं पता, ठीक है। फॉर पीरियड ऑफ टाइम, और यू कैन से ड्यूरेशन, और यू कैन से ड्यूरेशन, क्योंकि ड्यूरेशन से मुझे पता है आपको पता चलेगा अच्छे से, क्योंकि ड्यूरेशन एक फ़िक्स टाइम होता है, ठीक है। क्या होता है, एक फ़िक्स टाइम होता है, मतलब पीरियड ऑफ टाइम फिक्स है, और सिंस में आपको सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स स्टार्टिंग पता है, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट आता है हमारा पास्ट। बेटा पास्ट क्या होता है, वो एक्शन, ठीक है, वो एक्शन जो हो चुका है, जो क्या हो चुका है, एक्शन हैपेंड और प्रीवियसली स्टेटेड, ठीक है, जिसका काम पहले हो चुका है या फिर जो चीज़ पहले हो चुकी है वो आपकी पास्ट टेंस में आती है, ठीक है। अब और समझोगे, पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब हैपेंड ऑफ एन रीजन पास्ट, जो चीज़ हो चुकी है या फिर ख़त्म भी हो चुकी है, किस में, पास्ट में, किस में, पास्ट में। अब देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कितना सिंपल सा रूल है ना, बहुत अच्छा रूल है। देखो, शी रोट अ लेटर, शी रोट अ लेटर, ये क्या है, V2, रोट क्या है, V2। फिर उसके बाद है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, क्यों भाई, नेगेटिव, यहाँ पे डिड नॉट आएगा, डूडस का खेल ही नहीं है, सिर्फ एक लगाना है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है। डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ING। सो अब देखो, हमें ये भाई ये बताओ, हमारे साथ आप क्या मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही बेटा। डिड जो है आपका वही सेकंड फॉर्म को दिखा रहा है, तो आपको यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है। इससे बहुत ज़्यादा एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आते हैं कि डिड के साथ आप क्या करते हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हो, तो आपको लगता है डिड तो सिर्फ ऐसे हमें ऐसे ही दे रखा है यूज़ करने के लिए। नहीं, जो डिड है वो आपका वर्ब की सेकेंड फॉर्म का काम करता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का। तो जब एक बार वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ हो चुकी है, तो डिड की बात आप हमेशा क्या करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे। याद रखना, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। क्या की जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। अब देखो, फिर आया हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, यस, क्वेश्चन मार्क। डिड शी राइट अ लेटर, डिड शी राइट अ लेटर। फिर है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, इसमें क्या है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। अब कंफ्यूज नहीं होना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों हो रही है, मैं बता चुकी हूँ। डिड जहाँ पे आ गया मतलब वो खुद ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं सेकंड फॉर्म में हूँ। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं सेकंड फॉर्म में ही हूँ, तो मुझे कैसे चेंज कर दोगे, ठीक है बेटा। इसके लिए आपको वर्ब्स की फॉर्म्स को के बारे में पता होना चाहिए। जो डू है, डू, एक मिनट है, डू नहीं तो डज आपकी होती है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फिर उसके बाद आती है सेकंड फॉर्म जिसे हम बोलते हैं डिड, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिड। फिर आती है आपकी थर्ड फॉर्म जिसे हम बोलते हैं डन, जिसे हम क्या बोलते हैं, डन, ठीक है। डू नहीं तो डज, सेकंड फॉर्म डिड एंड थर्ड फॉर्म होगी आपकी डन, ठीक है। सो अब देखो एग्जांपल पे, डिड आ गया हमारा, फिर शी हमने ले लिया सब्जेक्ट के लिए, नॉट आ गया हमारा क्योंकि इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों बनाना है, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट आ गया, लेटर आ गया और क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेशन मार्क तो आना ही आना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। नेक्स्ट आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है, जो काम प्रोग्रेस में रहा था पास्ट में, ठीक है, प्रोग्रेस में रहा था, ठीक है। आपकी एक बात बताओ, अगर घर बनवाया होगा, ठीक है, घर बनवाया होगा, क्या वो एक दो दिन में ख़त्म हो गया होगा, एक प्रोग्रेस रहा होगा ना। तो जो वर्क इन प्रोग्रेस में रहे फॉर सम टाइम इन पास्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब देखो जी, रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज नहीं तो वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। वहाँ पर ही एमआर था इस जगह, अब वॉज वर आ गया, क्यों, क्योंकि पास्ट टेंस आ गया। जो आपका वॉज है वो सिंगुलर में यूज़ होता है और जो आपका वर है वो प्लूरल में यूज़ होता है। इस चीज़ को आपको हमेशा अब याद रखना है। एक्सरसाइज देखो, सॉरी एग्जाम्पल देखो, ठीक है। शी हैज़ राइटिंग अ लेटर, सॉरी शी वॉज राइटिंग अ लेटर, सब्जेक्ट ले लिया शी, देन आपका वॉज इज अ सिंगुलर, राइटिंग आ गया एंड देन ऑब्जेक्ट अ लेटर, ठीक है। फिर उसके बाद है सब्जेक्ट प्लस वॉज नहीं तो वर्ब, नेक्स्ट आ गया आपका नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका नेगेटिव सेंटेंसेस का आ गया। सो शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। अब अगर इंटेरोगेटिव करना हो तो वॉज वर आ जाएगा फर्स्ट पे, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ING, देन ऑब्जेक्ट एंड देन आपका क्या आएगा, इंटेरोगेशन मार्क, ठीक है। वर शी राइटिंग अ लेटर, ये क्या करा हमने, बेटा यहाँ पे वॉज आएगा, ये गलत कर दिया भाई, ये गलत है, यहाँ पे वॉज आएगा, ठीक है, क्योंकि शी क्या है, सिंगुलर है, तो आप सिंगुलर के लिए वॉज यूज़ करते हो। सो वॉज शी राइटिंग अ लेटर। फिर उसके बाद है वॉज नहीं तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, यहाँ पे भी वॉज आएगा। वॉज शी नॉट राइटिंग अ लेटर, वॉज शी नॉट राइटिंग अ लेटर, ओके।
चलो जी आगे पहुँचो। आगे क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में बहुत पहले ख़त्म हो चुका है। एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में बहुत पहले ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब देखो इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड, यहाँ पे हैज़ है आपका कोई चांस नहीं है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको क्या लगाना है, हैड लगाना है। एग्जाम्पल देखो, ही हैड लेफ्ट फॉर कनाडा, तो ये एक्शन बहुत पहले हो चुका है पास्ट में कि वो कनाडा के लिए जा चुका है, ही हैड लेफ्ट फॉर कनाडा, ठीक है। सेकंड है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट आएगा, हैड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, सो ही हैड नॉट लेफ्ट फॉर कनाडा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, सो हैड ही लेफ्ट फॉर कनाडा, ठीक है। नेक्स्ट है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटेरोगेशन मार्क, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हैड ही नॉट लेफ्ट फॉर कनाडा, हैड आया, देन ही एज अ सब्जेक्ट आया, देन नॉट आया, देन लेफ्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, देन फॉर कनाडा क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। चलो जी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें क्या है, जो चीज़ पास्ट में स्टार्ट हुई पास्ट में ही चली और पास्ट में ही फिनिश हो गई, ठीक है, बात समझ में आ गई। जो चीज़ पास्ट में ही शुरू हुई थी पास्ट में ही चली और पास्ट में ही ख़त्म हो गई, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था, जब भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जितने भी मिलेंगे उसमें क्या आपको कॉमन चीज़ मिलेगी, सिंस नहीं तो फॉर प्लस टाइम, ठीक है। अब चलो जी देखो, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या है, एफर्मेटिव। वी हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, अब देखो यहाँ पे फॉर 2 hours आया ना, तो यहाँ पे क्या आया, फॉर आया, 2 hours आया तो इसलिए क्या यूज़ करा, फॉर यूज़ करा, ठीक है। वी हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। फिर उसके बाद सेकेंड जो रूल है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड के बाद नॉट आएगा, इस चीज़ का याद रखना, हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस नहीं तो फॉर प्लस टाइम, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंसेज में, ठीक है। वी हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, ओके। नेक्स्ट उसके बाद है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस नहीं तो फॉर प्लस टाइम, क्या आया, हैड लगाया, सब्जेक्ट के लिए हमने वी ले लिया, बीन एज इट इज़ रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी के लिए हमने प्लेइंग लिया, ठीक है, सिंस फॉर, ठीक है, हाँ सिंस, ठीक है, सिंस आया, सिंस नहीं तो फॉर की जगह हमने सिंस लिया, और फिर 2 PM, 2 PM देखो स्टार्टिंग पता है ना, तो सिर्फ टाइम पता है, स्टार्टिंग पता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस यूज़ करते हैं, ठीक है। हैड बीन प्लेइंग सिंस 2 PM। फिर उसके बाद आता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस नहीं तो फॉर प्लस टाइम, ये इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों हैं। क्यों, जल्दी से बताओ क्यों, बताओ जल्दी भाई, क्यों नहीं बताते, क्यों, ये क्योंकि लिखा नहीं है, मैंने कहा इंटरोगेटिव भी मान लो इसे, यहाँ पे नॉट लगाएंगे हम इसलिए, ठीक है। सब्जेक्ट पहले हैड यूज़ करा, सब्जेक्ट के लिए हमने बी यूज़ करा, देन नॉट आया, देन बीन आया, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आई, देन सिंस नहीं तो फॉर आया, देन टाइम आ गया आपका 2 PM। ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, इस चीज़ को याद रखना आप, ठीक है। चलो जी फाइनल हम आ गए फ्यूचर पे, ठीक है। फ्यूचर टेंस क्या है, जो चीज़ अभी हुई नहीं है लेकिन हमें पता है वो होगी, आज से कुछ टाइम बाद होगी लेकिन होगी, ठीक है। नॉट येट हैपन बट एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस आफ्टर सम टाइम फ्रॉम नाउ, कोविड-19 यहाँ से जाएगा, ज़रूर जाएगा, ठीक है, बी पॉजिटिव यार। अब देखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोलो या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस बोलो, ठीक है। क्या है, एक्सपेक्टेड टू बी फिनिश्ड इन नियर फ्यूचर, ठीक है, वो चीज़ जो हमें लग रहा है कि हाँ फ्यूचर में अभी हो जाएगी, फ्यूचर में क्या हो जाएगी। तो देखो सब्जेक्ट प्लस विल नहीं तो शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आई विल कॉल यू। अब देखो पहले क्या होता था, पहले होता था कि हमेशा हम आई और वी के साथ शेल का यूज़ करेंगे, बाकी सबके साथ हम विल का यूज़ करेंगे, ठीक है, ये चीज़ पहले थी बेटा, अब नहीं है। अब आप कॉमनली विल हर किसी चीज़ के साथ यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन शेल अभी भी आई वी के साथ यूज़ होगा और विल आप सबके साथ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला सेंटेंस लिया आई विल वाला, ठीक है, जिससे मैं आपको ये चीज़ बता सकूँ। सो आई विल कॉल यू। नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस विल नहीं तो शेल प्लस नॉट, क्योंकि नेगेटिव बना रहे हैं ना, तो विल नहीं तो शेल हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका नॉट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई विल नॉट कॉल यू, आई विल नॉट कॉल यू। फिर आया इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में क्या आएगा भाई, विल नहीं तो शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस आपका क्वेश्चन मार्क, विल आई कॉल यू, ठीक है, विल आई कॉल यू। चलो जी अब नेक्स्ट है आपका
कॉन्टीन्यूस टेंस, हाँ कॉन्टीन्यूस टेंस बीच में उड़ा दिया। चलो पहले देखते हैं फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस, फिर पीछे जाएंगे। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस में क्या है, वो एक्शन जो प्रोग्रेस में रहेगा, कब, फ्यूचर में, ठीक है। एक्शन विल बी इन प्रोग्रेशन इन फ्यूचर, ओके। अब देखो क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल नहीं तो शेल प्लस बी, बी नहीं तो विल बी आएगा, नहीं तो शेल बी आएगा, ठीक है। विजिट वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट, ये क्या है, एफर्मेटिव। अब देखो एग्जांपल से समझो, शी विल बी गेटिंग मैरिड एट दिस टाइम टुमारो, ठीक है। शी विल बी गेटिंग मैरिड एट दिस टाइम टुमारो, तो क्या लिया, शी लिया। विल नहीं तो शेल में से हमने विल लिया, बी तो हमें लगाने है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमारी गेटिंग हो गई, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो गया मैरिड एट दिस टाइम टुमारो, ठीक है। हमेशा ये जो आप टुमारो, मतलब ऐसे वर्ड्स जो आपके फ्यूचर के लिए दिखा रहे हैं, आप उनको कॉन्टीन्यूस टेंस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एट दिस टाइम ये पता होना चाहिए कि अभी वो काम हुआ नहीं है बट होगा, तो इससे प्रोग्रेस में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस विल नहीं तो शेल, नॉट लगाएंगे देन भी आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, क्या है, नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। शी विल नॉट बी गेटिंग मैरिड एट दिस टाइम टुमारो, नहीं भाई इस टाइम नहीं हो रही होगी, बाद में होगी, कोई बात नहीं, अभी वेट करो, ठीक है। अभी नहीं जा रहे हम, ठीक है। क्या करने हैं, खाना खाने ठीक है। चलो जी आगे देखो, विल नहीं तो शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हो गया आपका इंटरोगेटिव में। क्या है, विल शी बी गेटिंग मैरिड एट दिस टाइम टुमारो, क्या उसकी शादी हो रही होगी इस टाइम, कल। अब देखो विल नहीं तो शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, देन फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। विल शी नॉट बी गेटिंग मैरिड एट दिस टाइम टुमारो, क्या उसकी शादी नहीं हो रही होगी कल इस टाइम, नहीं हो रही होगी। चलो जी नेक्स्ट पे पहुँचते हैं। अच्छा नहीं, सबसे इससे पहले हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ये बहुत ज़्यादा अनक्लियर है बट स्टिल हमें पता चले हमें कैसे बनाना है, हम बना सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, एक्शन सर्टेनली बी फिनिश्ड एट अ पॉइंट इन फ्यूचर, ठीक है। एक्शन सर्टेनली बी फिनिश्ड एट अ पॉइंट इन फ्यूचर, वो एक्शंस जो फ्यूचर में कंप्लीट होंगे, जो फ्यूचर में फुली कंप्लीट हो जाएंगे। आप कैसे देखो, सब्जेक्ट प्लस विल नहीं तो शेल प्लस हैव आएगा, क्या आएगा, हैव आएगा, क्या आएगा, हमेशा याद रखना, विल नहीं तो शेल और जितने भी मोडाल्स होंगे उसके साथ आपका हमेशा क्या आएगा, हैव आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो जी एग्जाम्पल देखो, शी विल हैव फिनिश द कंस्ट्रक्शन टिल नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक तक वो क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर देंगे, क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर देंगे। अब ये जो आपका टिल वाला है, टिल, ठीक है, नहीं तो बाय, इसका आपका एक रूल होता है, क्या रूल होता है, ये आपको दर्शाता है एडवर्ब ऑफ फ्यूचर, मतलब ये टाइम से पहले यूज़ हो रहा है, किससे, टाइम से पहले, जो एज ए एडवर्ब वहाँ पे डील कर रहा है, तो आप हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में टिल बाय का यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिख भी दिया है कि टिल बाय यूज़ बिफोर एडवर्ब ऑफ फ्यूचर, एडवर्ब ऑफ फ्यूचर, नेक्स्ट वीक आ रहा है ना, तो फ्यूचर के बारे में बता रहा है और एज एन एडवर्ब, ठीक है, एज एन एडवर्ब यूज़ हो रहा है क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस किस में यूज़ होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ओके। फिर आता है आपका नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस अगर हम बनाने हैं तो क्या करेंगे, नॉट हैव लगा देंगे, क्या लगा देंगे, नॉट हैव, बाकी पूरा वही है ऊपर वाला। शी विल, अब एग्जांपल देखो, शी विल नॉट हैव फिनिश द कंस्ट्रक्शन टिल नेक्स्ट वीक। फिर आता है थर्ड रूल, इंटरोगेटिव बनाना है, विल नहीं तो शेल को आगे पहुंचा देंगे, फिर पूरा का पूरा एज इट इज़ लिख देंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेशन मार्क। विल शी हैव फिनिश द कंस्ट्रक्शन टिल नेक्स्ट वीक, क्या वो कंप्लीट कर देंगे कंस्ट्रक्शन नेक्स्ट वीक तक। फिर उसके बाद विल नहीं तो शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। विल शी नॉट हैव फिनिश द कंस्ट्रक्शन टिल नेक्स्ट वीक, क्लियर। चलो जी अब आते हैं हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फाइनल, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, और इन रूल्स को अच्छे से बेटा लिख के रखना, ये आपको हमेशा हेल्प करने वाले हैं, हमेशा, ओके। अब देखो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या है, कॉन्टिन्यूस अप टू सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, जो चीज़ कुछ समय के लिए कॉन्टिन्यूस रहेगी, एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कॉन्टिन्यूस रहेगी, ठीक है। सब्जेक्ट रूल देखो, सब्जेक्ट प्लस विल नहीं तो शेल तो आएगा, हैव, चलो ये तो पीछे पीछे वाले तक था, बस इसमें क्या जुड़ा बेटा, बी जुड़ा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस नहीं तो फॉर टाइम, हर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सिंस फॉर टाइम क्या होगा, कॉमन होगा। एग्जांपल देखो, शी विल हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 3 आवर्स, शी विल हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटे से कपड़े धो रही है, ओके। फिर उसके बाद आता है
सब्जेक्ट प्लस विल, नहीं तो शेल। अब नॉट आ जाएगा, क्यों भाई नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, इसलिए नॉट आ गया, इसलिए क्या आ गया, नॉट आ गया। हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, नहीं तो फॉर, एंड प्लस आपका टाइम, ये हो गया नेगेटिव का। सो शी विल नॉट हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 3 आवर्स। नेक्स्ट आता है विल नहीं तो शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, नहीं तो फॉर, प्लस टाइम। अब चलो जी, ये आया विल शी हैव बीन, विल आगे आ गया, विल नहीं तो शेल में से हमने फिर विल ले लिया, ठीक है। विल शी हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 3 आवर्स, क्या वो 3 घंटे से कपड़े धो रही है, ओके। और फिर हमारा नेगेटिव भी मैंने यहीं पे ले लिया है, इस एक के लिए मैं कहाँ अगली स्लाइड पे पहुँचाती, इसलिए क्योंकि हमें पता है हमें क्या करना है, हमें कहाँ नॉट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। तो विल शी नॉट हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 3 आवर्स, क्या वो कपड़े नहीं धो रही 3 घंटे से, ठीक है। चलो जी, अब फाइनल ये रूल्स ख़त्म हो गए, आगे यूजेस आएंगे जो बहुत ही बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो प्लीज़ यार कीप लाइक शेयर, मीन्स कीप लाइकिंग शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल, इसको मतलब बिल्कुल फैला दो बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि मुझे आप ही हो यार जो सपोर्ट कर सकते हो, राइट। सो इंग्लिश चैनल सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दो, और टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी कर लो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट। यहाँ पे डेली आप एक्सरसाइज अपनी सॉल्व कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा जब एक्सरसाइज भी सॉल्व करोगे, क्योंकि बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। वहाँ पे मैं भी एक्सरसाइज पोस्ट कर भी नहीं पाती क्योंकि उसे बच्चे सॉल्व ही नहीं करते हैं, तो मतलब 2-4 ही बच्चे ज़्यादा हैं नहीं वहाँ पे अभी, ठीक है, ऐड ऑन हुए ही नहीं है इतने, लेकिन आप आओ यार, आप करो, ठीक है। जिनको नीड है ऑफकोर्स वो करेंगे ना, जिनको नहीं है वो नहीं करेंगे। सो पहुँचो टेलीग्राम चैनल पे और प्रैक्टिस करते रहो। अगर आप ऑफकोर्स कोई ऐसा मिलेगा जो मुझे सॉल्व करके देगा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं भेज दूँ फिर उसके बाद मैं सॉल्व करके कोई मिले ही ना, तो अजीब लगता है ना, गंदा लगता है यार, ठीक है। सो चलो जी, फाइनली थैंक यू सो मच, प्लीज़ यार कर दो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। चलो।